नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम आर्थिक परिदृश्य में जो भी बातें महत्वपूर्ण रही हैं दिसंबर 2022 में उन्हें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात है ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के स्वतंत्र व्यापार समझौते से संबंधित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। कब से? 29 दिसंबर 2022 से। नाम क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते का। आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक ऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा हाल ही में किन दो देशों के बीच या भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता दिसंबर 2022 में संपन्न हुआ, तो ध्यान रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नाम क्या है? IAECTA, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक ऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता। कुछ बातें अगर जाने कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ है अभी, तो 27.5 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब इस समझौते के बाद आकलन लगाया गया है कि 2025 तक ये 50 अरब डॉलर होने की संभावना है। अगर हम कुछ बातें जानें, भारत से कौन सी चीज़ें आयात करता है ऑस्ट्रेलिया, और भारत किन किन चीज़ों का निर्यात करता है, या ऑस्ट्रेलिया भारत को किन किन चीज़ों का निर्यात करता है, तो अगर हम देखें कि भारत से ऑस्ट्रेलिया को क्या क्या निर्यात है, भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात क्या क्या है, तो कपड़ा है, चमड़ा है, फर्नीचर है, आभूषण है, मशीनरी है। और इन चीज़ों पर अभी 4 से 5% का आयात शुल्क लगाता रहा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब ये IAECTA प्रभावी हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली 96% वस्तुओं को सीमा शुल्क से मुक्त रखा जाएगा और हमारा निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है हमारे इस समझौते से। वहीं ऑस्ट्रेलिया से भारत को निर्यात क्या क्या होता है, या भारत कौन कौन सी चीज़ें आयात करता है, उसमें इस्पात हैं, विद्युत एवं इंजीनियरिंग उद्योग है, एल्यूमिनियम है। तो ये जो 85% निर्यात है उसको शुल्क मुक्त करने की बात इस समझौते के अंतर्गत कही गई है। यानी ऑस्ट्रेलिया की जो 85% निर्यात की वस्तुएं हैं वो भारत में शुल्क मुक्त हो जाएंगी। अब इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो भारतीय उद्योगों को जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो सस्ता मिल सकेगा और वो अपने स्टार्टअप को या उद्योग को गति दे पाएंगे। तो ये समझौता इन संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम ये जानें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, जो कि एक स्वतंत्र व्यापार समझौता है, वो प्रभावी हो गया है। कब से? 29 दिसंबर 2022 से। अभी 1 मई 2022 को एक और समझौता भारत ने किया था, किसके साथ? UAE के साथ। नाम क्या था? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके साथ किया था? UAE के साथ। ये भी स्वतंत्र व्यापार समझौता था जो कि 1 मई 2022 से लागू था। ध्यान रखना, मई 2022 में UAE के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता लागू है, वहीं दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये बातें ध्यान रखनी, नाम तो ध्यान ही रखने हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। दिसंबर 2022 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें महत्वपूर्ण रही हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात अमेरिका के नाभिकीय बम वर्षक विमान B-21 रेडर के बारे में है। सीधा इसमें यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि B-21 रेडर है क्या, तो यह अमेरिका का नाभिकीय बम वर्षक विमान है, न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर है, और ये दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर है जिसका विकास किया गया है नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी द्वारा। तो ध्यान रखना है कि विकास किसने किया है, B-21 रेडर है क्या, ठीक है, किस देश से इसका संबंध रहा। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा के देश से पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा फैक्ट है उस पर हम ध्यान दें तो हाकुतो R मिशन 1 के बारे में है। ये जापान का पहला चंद्रमा मिशन है और जापान की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है iSpace Inc। इसने हाकुतो R मिशन के तहत स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर लैंडर एमोन लॉन्च किया और यही जापान का पहला चंद्रमा मिशन है। अगर हम एमोन लैंडर के बारे में बात करें तो एमोन लैंडर UAE के राशिद, ये राशिद क्या है? राशिद नाम के एक 4 पहिए वाले रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। ये राशिद रोवर जो है वो UAE का है और ये जो हाकुतो R मिशन के अंतर्गत एमोन लैंडर है वो राशिद रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने का काम भी करेगा। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जाने कि हाकुतो R मिशन 1 ये क्या है, इसका संबंध किस देश से है, तो ये जापान का पहला चंद्रमा मिशन है।
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और स्पेस स्टार्टअप कंपनी जापान की, ध्यान रखना है, आई स्पेस, INC के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात ओरियन स्पेसक्राफ्ट से संबंधित है। अब ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि चंद्रमा की यात्रा पूरी करके ये धरती पर वापस लौट आया है दिसंबर 2022 में। अब ओरियन स्पेसक्राफ्ट नासा के आर्टेमिस मिशन 1 से संबंधित रहा है। तो ये नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा मिशन है, और आर्टेमिस मिशन 1 अभी क्या हो गया है, चंद्रमा की यात्रा पूरी करके धरती पर वापस लौट आया है, और इसी से संबंधित स्पेसक्राफ्ट है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। तो हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका के नासा से है, ये बात ध्यान रखना है। किस मिशन से संबंधित है? तो आर्टेमिस मिशन से संबंधित है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत जब आर्टेमिस 2 है, आर्टेमिस 2 2024 में जाएगा चंद्रमा में, और जो आर्टेमिस 3 है ये 2025 में जाएगा, और यही चंद्रमा में मनुष्य को लेकर जाने वाला है आर्टेमिस 3। ये बात ध्यान रखनी है। आर्टेमिस मिशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, अगर पूछा जाएगा। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात राफेल समझौते से संबंधित है। 36वां राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंचा है 15 दिसंबर 2022 को, और इसीलिए राफेल समझौता चर्चा में रहा। राफेल समझौता फ्रांस देश के साथ है भारत का, जो सितंबर 2016 में संपन्न हुआ था। इसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदे जाने की बात कही गई थी, जिसका निर्माण किया गया है फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा। अभी हमारे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो राफेल समझौता है ये कब हुआ? तो ये ध्यान रखना कि सितंबर 2016 में। किस देश के साथ है? कितने लड़ाकू विमानों को खरीदने की बात इसमें कही गई है? इसका निर्माण, जो राफेल लड़ाकू विमान है इनका निर्माण कौन कर रहा है? तो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी है। कुछ और बातें इसमें कही गई कि भारत में इन विमानों को हरियाणा में अंबाला में और पश्चिम बंगाल में हाशिमारा में तैनात किया गया है, और इन विमानों के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है। गोल्डन एरो। गोल्डन एरो क्या है? ये जो लड़ाकू विमान है इनके स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। राफेल समझौते से संबंधित है, किन देशों के बीच है, राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन कर रहा है, ये बातें महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी जानकारी है कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध हुआ है दिसंबर 2022 में। क्या उद्देश्य है मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए? उद्देश्य है तटीय निगरानी करना व तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, यही उद्देश्य है, और इसीलिए 100 मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए अनुबंध किया गया है। अब ये ड्रोन चलते हुए शिप्स, पोतों के साथ साथ तटवर्ती ठिकानों दोनों से ही लॉन्च किए जा सकेंगे। और ध्यान रखना है, तो अगर पूछा जाएगा कि मल्टीकॉप्टर ड्रोन्स के लिए किसने अभी समझौता किया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अग्नि 5 मिसाइल से संबंधित है। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसका नवा सफल परीक्षण किया गया 15 दिसंबर 2022 को ओडिशा के बालासोर तट के निकट अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र पर, और इसीलिए अग्नि 5 मिसाइल चर्चा में रही है। हम अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो अग्नि 5 मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका विकास किया गया है DRDO द्वारा। एक प्रोग्राम है IGMDP जो 1983 में चलाया गया था। फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि 5 मिसाइल का विकास किया गया है। अब जो ये IGMDP है 1983 में चलाया गया था, तो इसमें 5 श्रृंखलाएं विकसित करने की बात कही गई है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग, और इसी में से एक है अग्नि श्रृंखला। और अग्नि श्रृंखला में अग्नि 1 मिसाइल, अग्नि 2 मिसाइल, अग्नि 3 मिसाइल, अग्नि 4 और ये अग्नि 5 है। कुछ और बातें जाने अग्नि मिसाइल के बारे में। तो अग्नि जो 1 है, अग्नि 1 की अगर हम देखें रेंज कितनी है, तो लगभग मारक क्षमता इसकी 700 किलोमीटर है। वहीं अग्नि 2 की बात करें तो इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। अग्नि 3 की 3000, अग्नि 4 की
लगभग 4000 किलोमीटर मारक क्षमता है और अग्नि 5 की लगभग 5000 किलोमीटर मारक क्षमता। और इस हिसाब से ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है, ICBM। ठीक है, तो भारत की सर्वाधिक दूरी तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए अग्नि 5 के बारे की मारक क्षमता इसकी कितनी है और इसका विकास कौन कर रहा है, IGMDP प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए, कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत संस्करण एक्सटेंडेड एयर वर्जन के सफल परीक्षण से संबंधित है। हाल ही में सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। इसमें समुद्री लक्ष्य को निशाना बनाया गया। ये कब किया गया परीक्षण? 29 दिसंबर 2022 को। अब ये परीक्षण किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। अब सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाज़ों को डुबोया जा सकेगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के लक्ष्यों पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। तो ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल के उन्नत एक्सटेंडेड एयर वर्जन उन्नत संस्करण के सफल परीक्षण संबंधित किससे किया गया? सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट से। पिछले लेक्चरों में हमने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अभ्यास सूर्य किरण से संबंधित है। ये अभ्यास सूर्य किरण जो है 16वां संस्करण है 2022 का। अभ्यास सूर्य किरण का संबंध भारत और नेपाल की सेनाओं से है, यानी ये भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। अब ये जो 2022 का 16वां संस्करण है, इसका आयोजन नेपाल में किया गया 16 से 29 दिसंबर 2022 के दौरान। तो अगर पूछा जाएगा कि अभ्यास सूर्य किरण किन दो देशों के बीच है, तो ध्यान रखना है भारत और नेपाल। अगली जो एक्सरसाइज है वो काजिंद है, काजिंद 2022। काजिंद एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है? भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और जो 2022 का छठा संस्करण है, इसका आयोजन मेघालय में किया गया, यानी भारत में ही किया गया। कब? 15 से 28 दिसंबर 2022 को। तो इसमें सिंपल यही पूछा जाएगा कि काजिंद जो एक्सरसाइज उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। ठीक है, और जो पूछा जाएगा 2022 का संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत में हुआ, भारत के मेघालय में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंडियन साइंस कांग्रेस 2022 के 108वें वार्षिक सम्मेलन से संबंधित है। ये जो 2022 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन है, ये 108वां वार्षिक सम्मेलन था। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया? 3 से 7 जनवरी 2022 को नागपुर में किया गया। महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो नागपुर में हुआ। अब इसकी थीम क्या रही है? इसका जो उद्घाटन है PM मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया और इसकी थीम रही है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो ये बातें ध्यान रखनी है। थीम को लेकर विगत वर्षों में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। हमारी प्रारंभिक परीक्षा में तो इतना ही पूछा जाएगा कि इंडियन साइंस कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई, तो नागपुर। और थीम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हमने आर्थिक परिदृश्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बातें दिसंबर 2022 में चर्चा में रही उन्हें पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।